हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रायंगल माइंड। आज करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आप 2 का टेबल लिखो, 2 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 8 10, जैसे। और जब आप 3 का टेबल लिखते हो, 3 इंटू 6, 3 ऐड करेंगे इसमें 9 हो गया, 3 ऐड करेंगे इसमें 12 हो गया, 3 ऐड करेंगे इसमें 15 हो गया। तो बड़ा सिंपल सी टर्म है एपी। ये जो टेबल है ये एपी सीरीज में है, मतलब इनमें डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर हम 2 का टेबल की बात करें, इसमें 2 का डिफरेंस आ जाए, जैसे कि 2 + 2 4 + 2 6। अगर 3 के टेबल की बात करें तो इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस मीन्स 2 + 2 4 लिखते हैं तो 2 का डिफरेंस है, इससे हम लिखते हैं डी। तो फर्स्ट में हमारा डी 2 है, और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, राइट। फर्स्ट टर्म A1 लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को A2 लिख सकते हैं, A3, A4, A5। तो आप जितनी मर्जी टर्म्स लिख सकते हो बच्चों, n तक। हम लास्ट को लिख देते हैं, लास्ट मीन्स n नंबर ऑफ टर्म है तो हम लिखेंगे an, राइट। तो एपी का मतलब हम क्या समझे? वो सीरीज है जिसमें डिफरेंस सेम रहता है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, इट इज अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है नंबर्स का, वेयर डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म, सेकंड के बाद थर्ड टर्म, तो इसे हम कंसेक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं। ऑलवेज द सेम, जब टर्म्स में डिफरेंस सेम रहता है तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं। तो इसकी टर्म्स A1 A2 A3, सिमिलरली A1 A2 A3 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर में टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि हमें फर्स्ट टर्म दी है, हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारी A है, अगर मैं A में D को ऐड कर दूं, 2 में 2 ऐड कर दूं, तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी, A2 आ जाएगी। ऐसे ही A3 हमने कैलकुलेट करना है तो A में 2 बार 2 को ऐड करना पड़ेगा, लाइक 2 + 2 + 2, तभी तो A3 टर्म बनेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं AD + D। और अगर A4 पता करना हो तो A में हमें D को 3 बार ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा A2, और A3 हम इसे लिख सकते हैं A + 2D, और A4 को लिख सकते हैं हम A + 3D। तो बड़ा आसान है। और an को हम क्या लिखेंगे? तो इसका हम फार्मूला बना लेते हैं। an हमारा आ गया A + n - 1 × d। अब n-1 क्या हो गया बच्चों? अगर आपको 100 टर्म के बारे में पूछा जाए कि आप 100 टर्म्स बताओ, तो A100 वो कैसे लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे A + n की वैल्यू क्या है? 100, तो हम यहाँ पे 100 पुट करेंगे, -1d। तो इससे हम A + 99d भी लिख सकते हैं। 100 में से 1 माइनस हुआ, राइट। तो ये है हमारा 100 टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला। इससे हम इस फॉर्म में लिखते हो। आप कोई भी टर्म्स पता कर सकते हो। अगर A50 करनी है तो हम लिखेंगे A50, जो कि हमारा A n-1d, n हमारा 50 है यहाँ पे, तो इसे हम 49d लिख सकते हैं। तो ऐसे ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है जो हमारा, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्स मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो बच्चों हमने बताना है कि फर्स्ट सम में जो सीरीज बनेगी
वो एपी में है, अगर है तो वो कैसे, राइट। तो हमें पता करनी है जो सीरीज हमारी इस क्वेश्चन से हम बनाएंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, राइट। तो एक द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज। तो एक कैब है, उसका जो किराया है, चार्ज है, वो 15 रुपीज़ है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपीज़ पे करने पड़ेगी। एंड उसके बाद 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो 15 प्लस 8 अपकमिंग किलोमीटर्स के लिए आपको 8 रुपीज़ आपके चार्ज में ऐड होते चले जाएंगे, राइट। तो हम इसे लिखेंगे द फेयर ऑफ टैक्सी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टैक्सी फेयर। चलो हम लिखते हैं टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। तो यार 1 किलोमीटर के 15 रुपीज़ लगते हैं हमारे। टैक्सी फेयर 2 किलोमीटर क्या बोला इन्होंने, तो 15 में से 8 ऐड कर दें, 8 रुपये ज़्यादा लगेंगे, तो ये 23 हो गया। और 3 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो ये 23 में 8 और ऐड हो जाएंगे, तो ये 31 हो गया। और 4 किलोमीटर के लिए 31 में 8 और ऐड हो जाएंगे, तो ये 39 हो गया। तो हमारी एक सीरीज बन गई है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 15, सेकेंड टर्म में A2 है 23, A3 31, A4 39, जितने मर्जी किलोमीटर तक आप लिख सकते हो AN तक, राइट। तो बच्चों अब हमें बताना है कि ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो वो कैसे बताते हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में किया था, अगर डिफरेंस सेम है दो टर्म्स के बीच में तो वो AP सीरीज है, नहीं तो वो AP सीरीज नहीं होगी। तो चेक करते हैं डिफरेंस। अगर हम A2 में से A1 को माइनस कर दें, 23 माइनस 15 कर दें, तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला, अगर 15 में 8 ऐड करें तो 23 बन गया, 23 में ऐड करें तो हम कंटिन्यूसली 8 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंस तो सेम है। तो हम लिखेंगे यस इट इज IP, इट इज IP। वाई, तो एग्जाम में आपको ऐसे भी तो बताना है वाई, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज every next term is कितने ज़्यादा है, 8 मोर है, 8 मोर देन द प्रीसीडिंग। जहाँ हम लिख सकते हैं कि इसमें इनमें से डिफरेंस सेम है, तो हमने वो y का आंसर भी दे दिया। y इन्होंने पूछा था क्यों है भाई, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया बच्चे, बड़ा इजी है, सिंपली AP फॉर्मेशन हो रही है हमारी। अब करेंगे हम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, amount of air present in a cylinder when the vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो बच्चों आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें से आपने हवा को निकाल दिया, कितनी को निकाल दिया, 1/4 पार्ट को, राइट। तो उसमें बाकी कितनी एयर बची है, और क्या हम इससे AP सीरीज बना सकते हैं, तो बड़ा इजी है ये भी। तो हम लिखेंगे, आपको पता तो है नहीं कितनी उसमें हवा है बच्चों, तो हम लिखेंगे लेट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हमें नहीं पता ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
x लीटर है। तो कितनी वॉल्यूम हवा का जो है वो हमने वैक्यूम पंप की हेल्प से एम्प्टी कर दिया, 1/4। तो हमारी फर्स्ट टर्म हम a को x मान सकते हैं। अब a2 को सेकंड टर्म क्या होगी हमारे x में से 1/4 माइनस कर देंगे, तो एलसीएम 4 आ गया, 4x माइनस 1/4, तो हम इसे 3/4x लिख सकते हैं। तो हमारी सेकंड टर्म पता चल गई। अब ऐसे थर्ड पता करेंगे A3 क्या है बच्चों? तो अब हम x में से जितनी हमारी एयर बच गई उसमें से 1/4 पार्ट को माइनस कर देंगे। किसका 1/4? बची कितनी थी? 3/4। तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, जितना रिमेनिंग वॉल्यूम हो गया एयर का वो 3/4 का 1/4 जब करेंगे तो वो 3/4 से माइनस हो जाएगा, राइट। तो अब ये हम लिख सकते हैं 3/4x, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/16 हो गया जो, राइट। तो ये हमारा आ गया 9 ये आ गया 3/4x माइनस 3/16x, राइट। तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/16x। अब A4 से पता करते हैं, वो क्या है, हमें अब 9/16 जो एयर बची है x, इसका भी 1/4 हम कम कर देंगे, किसका? 9/16x का। तो 9/16x माइनस ये हो गया हमारा 9 एंड 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो एलसीएम लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 27/64x, राइट। तो अब हम इसको सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारी x थी, नेक्स्ट टर्म हमारी 3/4x आ गई और 9/16x आ गई, 27/64x आ गई। तो अब हम इसमें से डिफरेंस पता करेंगे। वो क्या करेंगे, अगर हम A2 में से A1 माइनस कर देंगे, A3 से A2 माइनस कर देंगे, अगर डिफरेंस सेम आया तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है। तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, आप क्लियरली आपको दिख रहा है, तो A1 A2 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट AP। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है हमारा, राइट। तो चलिए करते हैं आपका क्वेश्चन थर्ड। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर मीटर ऑफ डिगिंग। तो आपने एक वेल को डिग करना है, मतलब आपने एक कुआं बनाना है, तो उसका कॉस्ट है जो 150 है फॉर फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के 150 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और उसके बाद प्राइस 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा जैसे जैसे उसका डेप्थ है, डूंघाई है जो बढ़ती जाएगी। तो 1 मीटर का 50 रुपीज़ चार्ज ज़्यादा लगेगा, राइट। तो हम लिखेंगे कॉस्ट कितनी थी, तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर कितनी है? कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर है 150 सॉरी, तो हम इसे फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। 150 रुपये लगेगा हमारा, और कॉस्ट ऑफ
सेकंड मीटर, तो ये हमारा a प्लस डी है, जो कि हम 150 प्लस 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, तो ये 300 हो गया। नेक्स्ट मीटर की कॉस्ट हो जाएगी a प्लस 2d करते हैं अब, मतलब a तो हमारा 150 है, d हमारा 50 है, तो हम 2 मल्टीप्लाई 50 ऐसे भी कर सकते हैं इसे। तो ये हमारा आ गया 150 प्लस 100 250, तो 250 रुपीज़ लगेंगे। A4 पता करने, जैसे हमने फार्मूला ड्राइव किया था, a प्लस 3d, a पहले टर्म हमारा 150 थी और आपका 3 इंटू डी डिफरेंस 50 है, तो 50 इंटू 3 150, 150 प्लस 150 300 आ जाएगा, राइट। तो हमने एक सीरीज फॉर्म कर ली, 150 300 200, और यहाँ पे 200 आएगा, 200 250 नेक्स्ट 300। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि एपी में है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बताया है हमें कि 50 रुपीज़ ऐड ऑन होते चले जाएंगे, तो 50 रुपीज़ ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो डिफरेंस सेम आ गया, तो हम लिख सकते हैं A2 में से A1 माइनस करें और A3 से A2 माइनस करें, तो ये सेम आ रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है। सो therefore it is AP series because difference is same। तो करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट 8% पर एनम। एनम का मतलब बच्चों पर ईयर, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। तो पहली टर्म हमें, आप मान लीजिए आपके बैंक में 10,000 रुपये थी, राइट। उसके बाद आपको 8% इंटरेस्ट मिल गया। कौन सा इंटरेस्ट मिल गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A2 यहाँ से बनाएंगे हम, तो 10,000 तो आपके बैंक में थे बच्चों, अब 8% आपको और मिलेंगे ना। तो 8% कैसे निकालते हैं हम? 10,000 का 8/100 करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 8 इंटू 100 इंटू 8 800। तो 10,000 में से आप 800 को ऐड करेंगे तो 800 रुपये आपको और मिल गया। तो कितने पैसे हो गए आपके अकाउंट में? 10,800। अब नेक्स्ट ईयर में आपको 8% और मिलेगा, किसका? 10,800 का, क्योंकि बच्चों ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो फर्स्ट टर्म हमारी 10,000 थी, 10,800 सॉरी, अब हम लेंगे 10,800। कितना मिल रहा है इसका? 10,800 का 8% आपको और भी मिलेगा ना, तो 8% आपको और मिल रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, राइट। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 10,800 में से हम 100 में ऐड करेंगे 864, इतने रुपीज़ आपको और मिल गए। तो कितना बैलेंस हो गया अब आपका? इन दोनों को ऐड करेंगे, 11,664 हो गया, राइट। अगर आप नेक्स्ट ईयर में बच्चों अमाउंट को बैंक में जमा रखते हो तो आपको 8% और मिल जाएगा। तो किसका 8% मिलेगा? 11,664 है जो, उसमें हम 11,664 का 8% और ऐड कर देंगे, राइट। तो 11,664 में हम इसको जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 933.12।
इतने रुपीज़ आपको और मिलेंगे इसमें, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया 12,597 रुपीज़ एंड 12 पैसा, राइट। तो बच्चों हमने एक सीरीज फॉर्म कर ली जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म थी वो 10,000 थी, नेक्स्ट हमारा 10,800 हो गया, नेक्स्ट हमारा 11,664 और 12,597 और जितने इसके लिए आप पैसे रखोगे उतने आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। जब इन दोनों में से डिफरेंस को देखेंगे, अगर 10,800 में से बच्चों हम 10,000 माइनस करेंगे तो 800 का डिफरेंस आ गया, पर 11,664 में से अगर हम 10,800 करेंगे तो ये डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो A2 A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट AP। क्यों? बिकॉज D इज नॉट द सेम इन द सीरीज। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4। तो फर्स्ट सम हमने सॉल्व कर लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट सम को सॉल्व करेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, एंड मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।